Hello students, how are you today? I am Neha Bhatt, your science teacher. Students, this is the third part of our chapter Work and Energy, and in this part we will discuss about law of conservation of energy and power. In our previous part we have discussed about different types of energy, potential energy, kinetic energy, right? So यहाँ हम देखेंगे क्या law of conservation of energy. हमने बात की थी कि एनर्जी को हम कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, है ना. यही हमारा लॉ है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, राइट. देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है. एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. जो एनर्जी है उसे हम कभी क्रिएट नहीं कर सकते और उसे हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं. तो फिर क्या कर सकते हैं. इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. इसे हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. ठीक है. व्हेन अवर एनर्जी गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड द टोटल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज. और जब भी ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एनर्जी का, तो जो टोटल एनर्जी है वो कैसी रहती है, वो सेम रहती है, रिमेन अनचेंज्ड रहती है. ठीक है बच्चों, देखो क्या है, आपने स्विच ऑन किया तो उसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और आपका फ़ैन स्टार्ट हो गया. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. ठीक है. सन है हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना. नेचुरल सोर्स क्या है, सन है. ठीक है. उससे हमको क्या क्या मिल रहा है भाई, हीट एनर्जी मिल रही है ना, रेडिएशन मिल रही है. और प्लांट्स क्या कर रहे हैं, प्लांट्स जो है सोलर एनर्जी को कैप्चर कर रहे हैं और बना रहे हैं अपना फूड. ठीक है. प्रोसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस. ठीक है. तो क्या हो रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है. ठीक है. आपने लाइट जलाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें, लाइट एनर्जी में. ठीक है. तो ये क्या है बच्चों, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन है एनर्जी के. हम एनर्जी को कन्वर्ट तो कर सकते हैं बट उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं और क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं. ठीक है. और एनर्जी का जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो जो टोटल एनर्जी है वो कैसी रहती है, रिमेन अनचेंज रहती है. ठीक है बच्चों. तो इसे हम समझेंगे किससे, इसे हम बात करेंगे, हम एक एग्जांपल देखेंगे इसका, मैकेनिकल एनर्जी का. मैकेनिकल एनर्जी में क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं क्या होता है उसमें, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. एक पिक्चर देखिए बच्चों, एक पेंडुलम है, सबने देखा है. ठीक है. इसकी 3 पोजीशन है, ए बी एंड सी. ठीक है बच्चों. यहाँ से इस ए पोजीशन से जब हम इसको बी पोजीशन पर लेकर गए तो क्या हुआ बच्चों, एक तो यहाँ पे चेंज क्या हो गई, इसकी हाइट चेंज हो गई. ठीक है. अब पहले अगर हम बात करें इस बी पोजीशन की, यहाँ पे जाके इसको हमने रोक दिया है. ठीक है. या ये रुक गया है, इसका मोशन स्टॉप है. ठीक है. अगर मोशन स्टॉप है, यहाँ से यहाँ तक हम लेकर आए थे तो उसने क्या किया था, मोशन किया था. इट मीन्स इसमें कोई एनर्जी थी. ठीक है. यहाँ पे आ गई ये रेस्ट पे, जब रेस्ट पे आ गई इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे क्या हो गई बच्चों, ज़ीरो हो गई. अब काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है और यहाँ पे आ गई क्या, कुछ हाइट है ना, एक्स हाइट मान लो. ठीक है. तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई. ठीक है. काइनेटिक एनर्जी जब यहाँ ला रहे थे तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ जैसे ये रेस्ट पे आई किस में चेंज हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गई. ठीक है. पोटेंशियल एनर्जी जो इसकी पोजीशन में है. ठीक है. अब यहाँ से जब वापस यहाँ आते हैं तो क्या हुआ, जैसे इसको छोड़ा तो इसने क्या स्टार्ट कर दी, इसने स्टार्ट कर दी मोशन. और मोशन के आते ही क्या स्टार्ट हो गई, क्या आ गई भाई, काइनेटिक एनर्जी. ये हम पढ़ चुके हैं. ठीक है. तो इस ए पॉइंट पे क्या हुआ, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो थी वो कैसी हो गई बच्चों, मैक्सिमम हो गई. और हाइट यहाँ पे क्या है, ज़ीरो. ठीक है. तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, ज़ीरो हो गई. ठीक है. ये वाली पोटेंशियल एनर्जी जैसे ही इसने मोशन स्टार्ट की किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे जब ए से सी पे आए, वही बच्चों काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ जैसे ही रेस्ट पे आई काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, ज़ीरो. ठीक है. और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई बच्चों, मैक्सिमम, क्योंकि ये आ गया कुछ हाइट पे. ठीक है. तो यहाँ आपको दिख रहा है कि काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में. पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में. ठीक है. तो इसको अब हम एक डेरिवेशन के थ्रू समझते हैं. ठीक है. हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है बच्चों. आइए, टोटल मैकेनिकल एनर्जी विच इज़ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये हमें पता है. ठीक है. हम पढ़ चुके हैं कि मैकेनिकल एनर्जी में क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है.
अब हम बच्चों, ये एक बॉल है, किसी हाइट h पे रखी हुई है, ठीक है ना। यहाँ से हम 3 डिफरेंट पोजीशन देखेंगे और बात करेंगे क्या कि हमारी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैसी रहती है, ठीक है बच्चों। देखिए, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है, h है। पहले बॉल रेस्ट पे है A पॉइंट पे, ठीक है। B पॉइंट जब आया तो हमने बॉल को क्या कर दिया, उसको रिलीज कर दिया, ड्रॉप कर दिया, तो वो इस हाइट पे आ गई, ठीक है। डिस्टेंस कितनी कवर कर ली उसने, ये x डिस्टेंस उसने कवर कर ली है, ठीक है। और जो C पॉइंट है बच्चों, ये ग्राउंड से थोड़ा सा, बिल्कुल बहुत ज़रा सा, बात करें हम लगभग 1 इंच, बस इतना सा अबव है, ठीक है। ऑलमोस्ट ग्राउंड पे ही है, बस थोड़ा सा ऊपर है। तो इन तीनों सिचुएशन में हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आइए एट पॉइंट ए, पहले हम बात करते हैं पॉइंट ए की, ठीक है बच्चों। पॉइंट ए पे हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। क्या होता है फॉर्मूला, ½ mv², ठीक है। ये रेस्ट पे है, कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो क्या काइनेटिक एनर्जी होगी, नो, हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। ½ mv², v 0 है, कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई बच्चों, 0, ठीक है। अब h हाइट पे हमने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की थी प्रीवियस पार्ट में। क्या आती है पोटेंशियल एनर्जी h हाइट पे, mgh, ये देखिए mgh, ठीक है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ये TME क्या है बच्चों, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एट ए काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विच इज 0 + mgh, ठीक है भाई। काइनेटिक एनर्जी 0 है और ये क्या है, mgh, तो टोटल क्या आ गया, mgh। ए पॉइंट पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ गई, mgh, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं बी पॉइंट की, ठीक है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी, वही हमारा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब बच्चों बी पॉइंट पर अब ये बॉल मोशन में आ गई है, ठीक है। इट मीन्स यहाँ क्या है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ गई है, वो 0 नहीं है। और जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है उसमें भी चेंज आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हाइट में चेंज आ गया है। पहले हाइट क्या थी, h थी, अब हाइट क्या हो गई, नीचे से यहाँ से देखे तो क्या हो गई भाई, h - x हो जाएगी अब, ठीक है। आइए देखो, काइनेटिक एनर्जी ½ mv², ठीक है। अब हम बच्चों क्या है, हमको ये v² पता है क्या, नहीं, तो हम इसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब फिर काम आएगी क्या, आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। ये देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v² - u² = 2as, ठीक है बच्चों। तो u तो क्या हो गया, 0 है ना, स्टार्टिंग में रेस्ट पे है ये, u क्या हो गया, 0, तो v² = क्या हो गया, 2as, ठीक है, 2as। अब ये बॉल कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है, ठीक है। तो a की जगह याद करो क्या लिखेंगे हम, g, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है ना। और s क्या है भाई, डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है दिख रहा है आपको, x दिख रहा है, ठीक है। तो क्या आ गया, v² क्या आ गया भाई, 2, a की जगह रख दिया मैंने g और s की जगह रख दिया क्या, x, 2gx। v² की वैल्यू क्या आ गई, 2gx। अब क्या करना है, यहाँ पे v² की वैल्यू को पुट कर देना है, ½ mv², तो क्या कर देना है, ½ m, और v² क्या निकाला हमने, 2gx, ठीक है, ये निकाला। 2 से ये 2 कैंसिल आउट और क्या हो गया, mgx। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, mgx आ गई, ठीक है। अब नाउ व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है, ठीक है। बट h क्या है यहाँ पे, अब हाइट चेंज हो गई है, कितनी हो गई है, h - x हो गई है, ठीक है ना। अबव द ग्राउंड कितनी हो गई, पहले h थी, अब x डिस्टेंस तो उसने कवर कर लिया ना, तो रिमेनिंग कितनी रह गई, h - x, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रख दिया क्या, h - x, तो ये बन गया mgh, और ये mgx से मल्टीप्लाई हुआ, mgx, mgh - mgx, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या है, दोनों को ऐड कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये देखिए, ये हमारी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी ये रही, ये देखो पूरी, ठीक है, mgh - mgx, ठीक है। देखो बच्चों, ये -mgx है और ये +mgx है, कैंसिल आउट हो गए और बचा क्या, mgh, ये देखिए। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी क्या आई, mgh,
एच। ठीक है, तो ए पॉइंट और बी पॉइंट पर सेम है mgh। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं सी पॉइंट की। राइट, यहाँ पे भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। राइट, ये हमारा वही हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, और फिर वही हम निकालेंगे क्या, वी स्क्वायर। ये देखिए, ये हमारी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ मोशन। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2g 2as। ठीक है, ये u क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। ठीक है ना, वी स्क्वायर क्या आ गया, 2as। अब वही थोड़ा सा चेंज, 2 a की जगह हम क्या लेंगे, g लेंगे भाई। ठीक है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और s क्या है, ये डिस्टेंस है। अब ज़रा देखो इधर बच्चों, ये बॉल यहाँ आ गई है। ठीक है, ऑलमोस्ट ये ग्राउंड तक आ गई है। ठीक है, तो पूरी की पूरी डिस्टेंस इसने कितनी कवर कर ली, लगभग h कवर कर ली है। ठीक है ना, थोड़ा सा ही कम है h से, तो कितनी हो गई वो पूरी कंप्लीट, कितनी हो गई, h मान सकते हैं हम उसको। ठीक है, तो 2gh हो गई। ये देखिए, वी स्क्वायर क्या आ गया, 2gh आ गया है। ठीक है, अब ये यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी वी स्क्वायर की। भाई हाफ m वी स्क्वायर होता है हाफ m और 2gh। ठीक है, 2 से ये 2 कैंसिल, क्या बचा, mgh। अब बात करते हैं किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh। अब बच्चों ये पोजीशन ज़रा देखो सी, ये बिल्कुल ग्राउंड के ऑलमोस्ट हम मान सकते हैं ये ग्राउंड पे ही है। h बहुत ही कम बची है यहाँ पे। ठीक है ना, ऑलमोस्ट क्या है, हम इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। ठीक है, ये देखिए mgh, h इज़ नियरली इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत कुछ इंचेस, कुछ सेंटीमीटर ही कम है। ठीक है, तो हम इसे क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। और अगर हाइट 0 हो गई तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी 0। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ गई बच्चों, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये आई थी हमारी mgh और पोटेंशियल एनर्जी 0। तो ये देखो सी पॉइंट पर भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी आई है, mgh, यही आई है। ठीक है, तो प्रूव हो गया कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विच इज कांस्टेंट। ठीक है ना, तीनों ही सिचुएशन में चेंज नहीं है, कांस्टेंट है। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी में या पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में, बट जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कांस्टेंट ही रहती है। तो ये हमने प्रूव कर दिया क्या, हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों क्या, पावर की। राइट, क्या है पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। बहुत ही सिंपल बात है बच्चों, क्या है भाई, जो हमने बात की थी कि एनर्जी क्या है, एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, अब मैं क्या कह रही हूँ, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट मैंने यहाँ पे एक चीज़ और इंक्लूड कर दी, क्या, टाइम। आप कोई भी काम कितने टाइम में कर रहे हो। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन पावर की क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, तो यहीं से आ जाता है हमारा क्या, फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू क्या हो गया, वर्क अपॉन टाइम, कि कितने टाइम में आप कोई काम कर रहे हैं। वर्क क्या है भाई, एनर्जी का ट्रांसफर होना ही वर्क है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, और ये देखिए ये W अपॉन T। ठीक है, यूनिट क्या हो गई, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, टाइम की यूनिट सेकेंड, तो यूनिट क्या आ गई, जूल पर सेकेंड। और एक और यूनिट क्या बच्चों, वाट, नाम याद करो, जेम्स वाट। यस, इन्होंने पावर पे बहुत वर्क किया था, तो टू गिव हिम ऑनर क्या यूनिट आ गई, वाट। ठीक है, वाट एक स्मॉलर यूनिट है बच्चों, लार्ज यूनिट क्या हो गई, किलो वाट। ठीक है, जैसे हमने एनर्जी के केस में देखा था, जूल एंड किलो जूल। ठीक है, 1 वाट इज द पावर, क्या है भाई, वाट क्या है, 1 वाट अगर हम बात करें तो 1 वाट वो पावर है व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। जब 1 सेकेंड में 1 जूल वर्क किया है तो पावर कितनी आ गई, 1 वाट। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे अगर 1 जूल वर्क 1 सेकेंड में किया है तो पावर कितनी आ गई, 1 वाट। वेरी सिंपल। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गई बात पावर की। अब हम देख लेते हैं कुछ इस पे बेस्ड एग्जाम्पल्स। 2 girls each of weight 400 Newton climb up a rope through a height of 8 meter. We name one of the girl A and another B.
गर्ल ए टेक्स 20 सेकेंड वाइल गर्ल बी टेक्स 50 सेकेंड टू अकम्प्लिश दिस टास्क। व्हाट इज द पावर एक्सपेंडेड बाय ईच गर्ल। क्या क्या गिवन है बच्चों, देखो 400 न्यूटन वेट, ठीक है, ये गिवन है। एंड क्या गिवन है, हाइट गिवन है 8 मीटर, ठीक है, और उन दोनों का टाइम टेकन गिवन है। गर्ल ए का है 20 सेकेंड एंड गर्ल बी का है 50 सेकेंड, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, उनकी पावर कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो वेरी सिंपल बच्चों, जरा फॉर्मूला याद करो, पावर का क्या है, W/T, ठीक है ना। पावर एक्सपेंडेड बाय गर्ल ए, पहले हम गर्ल ए की बात कर लेते हैं, ठीक है। वेट ऑफ द गर्ल mg, भाई वेट क्या होता है, mg होता है, 400 न्यूटन गिवन है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट या हाइट कितनी है, 8 मीटर है, तो हमारा वर्क डन कितना आ गया, mgh मीन्स 400 मल्टीप्लाइड बाय 8, ये आ जाएगा। टाइम टेकन 20 सेकेंड, तो फॉर्मूला लगा दीजिए, ये देखिए पावर वर्क डन अपॉन टाइम mgh अपॉन t, ठीक है, mgh वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है ना। 400 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 20, 160 वाट। पावर कितनी आ गई इसकी, गर्ल ए की पावर 160 वाट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अब जो बी गर्ल है उसका भी वेट सेम है, ठीक है, हाइट सेम है, तो वर्क डन तो सेम है, लेकिन क्या डिफरेंस क्या है, टाइम टेकन, उसने टाइम अलग लगाया है, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए mg वही 400 न्यूटन, हाइट वही 8 मीटर, टाइम टेकन 50 सेकेंड, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, mgh 400 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 50, ठीक है, ये बच्चों क्या है 50 है, ठीक है। 400 मल्टीप्लाई 8 एंड अपॉन 50, 64 वाट। पावर देख लो 64 वाट, कम आ गई पावर क्योंकि इसका टाइम टेकन क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। पावर एक्सपेंडेड बाय गर्ल ए इज़ 160 वाट, पावर एक्सपेंडेड बाय गर्ल बी इज 64 वाट, ठीक है बच्चों, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, अ बॉय ऑफ मास 50 kg runs up a staircase of 45 steps in 9 seconds. If the height of each step is 15 centimeter, find his power, take g 10 meter per second square, ठीक है बच्चों। क्या है, एक बॉय है, उसका मास है 50 किलोग्राम, राइट, एंड एक स्टेयर केस है जिसको वो चढ़ रहा है, उसमें 45 स्टेप्स हैं, ठीक है, और टाइम कितना है 9 सेकेंड, और हर एक स्टेप के बीच में डिफरेंस कितना है, 15 सेंटीमीटर का है, ठीक है। कैलकुलेट क्या करना है, उसकी पावर कैलकुलेट करनी है, राइट। वेट ऑफ द बॉय, भाई पहले वेट क्या होता है, mg है ना, W इज इक्वल टू mg, पढ़ा है हमने, ठीक है। m कितना है भाई 50 है, g कितना है 10 लेना है, गिवन है, ठीक है। तो कितना आ गया 500 न्यूटन, ये क्या आ गया, उसका वेट आ गया, ठीक है। भाई वेट क्यों निकालना है, अभी पता चल जाएगा, वर्क डन निकालना है हमको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाइट ऑफ द स्टेयरकेस। अब देखो बच्चों, हाइट कितनी स्टेप्स हैं, 45, हर एक स्टेप के बीच में कितना गैप है, 15 सेंटीमीटर। ध्यान देना क्या है, सेंटीमीटर, हमको किस में चाहिए, मीटर में, नो प्रॉब्लम, हम कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और उसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, भाई टोटल स्टेप कितनी है ना, 45 है, ठीक है, और एक स्टेप के बीच में गैप कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो ये देखो 15/100 क्या हो गया, ये मीटर हो गया। बिल्कुल आपको ये चीज़ पता है, पता होनी ही चाहिए, ये बेसिक है, राइट। 45 मल्टीप्लाइड 15/100, 6.75 मीटर। टोटल जो हाइट है स्टेयरकेस की कितनी आ गई, 6.75, ठीक है। अब हम यहाँ से निकालेंगे बच्चों अपना क्या, वर्क डन, ठीक है ना, mgh ये होता है। और अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है, ये mgh अपॉन t, ठीक है। तो ये आ गया mg, ये h, और ये क्या आ गया बच्चों, टाइम टेकन। कितना टाइम लिया है उसने, 9 सेकेंड का टाइम लिया है, ठीक है। तो पावर क्या आ गई, 375 वाट, ओके। तो वेरी सिंपल बच्चों, बिल्कुल ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, mgh अपॉन में टाइम टेकन, ठीक है। यूनिट्स का हमें ध्यान रखना है, यूनिट सभी सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब बच्चों आगे बात करते हैं और देखते हैं क्या, एक छोटा सा टॉपिक, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की कमर्शियल यूनिट, ठीक है। बच्चों मैंने आपको बताया था जो जूल है बहुत ही स्मॉल यूनिट है, किलो जूल है थोड़ी लार्ज है, बट जब हम डेली लाइफ में, जब हम बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, हम पावर की बात करते हैं, तो हमें कुछ बिगर यूनिट चाहिए होती है, ठीक है ना। फॉर कमर्शियल पर्पस बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ किलोवाट आवर,
kWh, किलोवाट आर, ठीक है। 1 किलोवाट आर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैविंग अ पावर रेटिंग ऑफ 1 किलोवाट इज यूज्ड फॉर 1 आर। अब भाई 1 किलोवाट आर है क्या? हम बात करें किलोवाट आर, बिगर यूनिट है। 1 किलोवाट आर क्या है? देखो बच्चों, अगर हमारा कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, ठीक है, देखना उन पे एक रेटिंग होती है, ठीक है। रेटिंग क्या होती है? वो रेटिंग होती है पावर की, ठीक है। तो अगर 1 किलोवाट रेटिंग वाला कोई अप्लायंस है, वो 1 आवर तक यूज़ हो रहा है, तो जो एनर्जी है वो क्या हो गई? 1 किलोवाट आवर। बहुत सिंपल, ठीक है। पावर कितनी है? 1 किलोवाट। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, उसकी रेटिंग, अगर पावर की रेटिंग 1 किलोवाट है और उसे 1 आवर तक हमने यूज़ किया है, तो जो हमारी एनर्जी है वो क्या हो गई? वो हो गई 1 किलोवाट आवर, ठीक है बच्चों। आगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही छोटा सा टॉपिक, क्या है? रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, ठीक है। अब हम किलोवाट आवर और जूल का रिलेशन देखते हैं, ठीक है भाई, क्योंकि ये क्या है? ये बिगर यूनिट ही तो है एनर्जी की, राइट। तो 1 किलोवाट आवर को हम लिख सकते हैं क्या? 1 किलोवाट मल्टीप्लाई 1 आवर, अभी हमने देखा, ठीक है ना। पावर क्या है? 1 किलोवाट और टाइम कितना है? 1 आवर, ठीक है। देखो बच्चों, पावर इज इक्वल टू हमने पढ़ा था क्या? वर्क अपॉन टाइम, या ई अपॉन टी भी लिख सकते हैं ना, चेंज इन एनर्जी, ठीक है। एनर्जी में कोई चेंज है तो वो भी, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू क्या हो गया भाई? पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम। ये देखिए, ये हमारी एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट है, ये पावर की है और ये टाइम की है, ठीक है बच्चों। तो इनके बीच में देखते हैं हम क्या रिलेशन। आइए देखिए, 1 किलोवाट, इसको अगर मैं वॉट में कन्वर्ट करूं तो क्या आ जाएगा? बहुत सिंपल, 1000, ठीक है, पता है आपको, है ना। जैसे जूल और किलो जूल, ठीक है, ग्राम एंड किलोग्राम, ठीक है। और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? बिल्कुल, यू नो दैट, 3600, 3600, ठीक है बच्चों। ये आ गया क्या? 36 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5, ठीक है ना, क्योंकि कितने जीरो देखो, 1 2 3 एंड 4 एंड 5, ठीक है। 36 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5। अब ये कुछ डिफरेंट तरीके से हमको बुक में मिलता है बच्चों। 3.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6, ये है। अब आपको कि मैम ये कैसे आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझो कैसे आया, मैं बताती हूँ। देखो 36 है मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या है? 5 है, ठीक है बच्चों। अब मैथ्स में करा होगा आपने, क्या करना है? मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और 10 से ही डिवाइड कर रही हूँ। कोई चेंज है क्या? कोई चेंज नहीं है, कर सकते हैं। सिमिलर अगर हमारा क्वांटिटी है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दो, उसी से डिवाइड कर दो, कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज अब लाते हैं हम, देखो कैसे। अब अगर 36 अपॉन 10 को बताओ, क्या मैं 3.6 लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ, तो मैंने लिख दिया 3.6, ठीक है। और यहाँ पे ज़रा देखो, यहाँ 10 की पावर कितनी है? 5 है, और ये एक और आ गया, तो 10 की पावर कितनी हो गई? 6। तो आ गया बच्चों 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जूल, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर में कितने जूल हैं? 3.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये रिलेशन बिल्कुल आपको आना ही चाहिए, ठीक है। और बहुत सिंपल है, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। 3.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6 जूल, राइट। अब हम इसी पे बेस्ड एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वाट इज यूज फॉर 6 आवर पर डे, ठीक है। 60 वाट मीन्स क्या गिवन है? पावर, 6 आवर पर डे। कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे बाय द बल्ब। बच्चों ये जो किलोवाट आवर है, इसी को हम क्या कहते हैं? यूनिट्स, ठीक है। आप याद कीजिए, जब मीटर रीडिंग की जाती है तो क्या देखते हैं? वो यूनिट्स देखते हैं, ठीक है। जूल में बात नहीं कर सकते हैं, बहुत लंबा वाला नंबर आ जाएगा जो कि कन्वीनियंट नहीं है, ठीक है। इसलिए किसका यूज़ करते हैं? किलोवाट आवर और यूनिट का, ठीक है बच्चों। तो देखो पावर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब कितना है? 60 वाट है, ठीक है। बट हमको किस में चाहिए? किलोवाट में चाहिए, है ना। अब बिगर यूनिट है किलोवाट, तो क्या करेंगे भाई? 60 अपॉन 1000 कर देंगे, तो क्या मिल गया? 0.06 किलोवाट, ठीक है। टाइम यूज कितना है? 6 आवर, ओके। पावर आ गई, टाइम आ गया। अब क्या कैलकुलेट करना है? अब तो कुछ बचा ही नहीं। पावर मल्टीप्लाई टाइम टेकन, ये देखिए किलोवाट आवर, 0.06 किलोवाट मल्टीप्लाई 6 आवर, 0.36 किलोवाट आवर, और वी कैन से 0.36 यूनिट्स, ठीक है। कितनी यूनिट्स आ गई बच्चों?
कितनी यूनिट्स कंज्यूम की है उसने, 0.36 यूनिट्स, ठीक है। तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द बल्ब इज 0.36 यूनिट्स। ओके, सो हेयर आवर टॉपिक इज नाउ कंप्लीटेड। अब कर लेते हैं हम समराइज। हमने बात की क्या बच्चों इस पार्ट में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है ना। एनर्जी कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। और जब भी ये एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो टोटल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज, रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। इसका हमने डेरिवेशन देख लिया था, है ना। एक बॉल का एग्जाम्पल हमने देखा, ए बी सी तीनों सिचुएशन देखी और तीनों ही सिचुएशन में हमारी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट थी। कितनी आ रही थी, mgh, ठीक है। ए बी सी एंड 3 तीनों पॉइंट पे हमारी ये कांस्टेंट थी, ठीक है। तो ये हमारा जो लॉ है यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने बात की क्या, पावर की। क्या है भाई पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, और रेट ऑफ एनर्जी चेंज, ठीक है। इसका फॉर्मूला वेरी सिंपल, W अपॉन T, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। इसकी यूनिट क्या थी भाई, जूल पर सेकंड और वाट, ठीक है। बिगर यूनिट क्या हो गई, किलोवाट, ठीक है। 1 किलोवाट क्या हो गया भाई, 1 किलोवाट हो गया कि 1 जूल वर्क अगर 1 सेकंड तक हो रहा है तो क्या हो गया, 1 किलोवाट हो गया, ठीक है बच्चों। फिर हमने इस पे बेस्ड एग्जांपल देख लिए और लास्ट में हमने क्या बात की, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, वो है किलोवाट आवर, ठीक है, बिगर यूनिट, है ना। और हमने देखा क्या, एक रिलेशन बिटवीन 1 किलोवाट एंड जूल, ठीक है। क्या रिलेशन था, क्या वैल्यू थी, वेरी इंपॉर्टेंट, 3.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6 जूल, ठीक है। ये हमने रिलेशन देख लिया था। ओके, सो हियर आवर टॉपिक इज नाउ कंप्लीटेड। कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।